कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल होना चाहिए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। आज़रबाईजान से बेहतरीन ब्रादराना ताल्लुकात के लिए सियासी क़यादत मुत्तहिद। मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम को फ़ायदा होगा। आज़री सदर इल्हाम अलीयूफ का कहना था, खित्ते की सूरत हाल सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। गजा और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों मुल्कों का यकसा मौक़िफ़ शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ रिश्ता मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयूफ की भी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। ज़ुलबा सदारती महल आमद। इल्हाम अलीयूफ ने कहा और इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार। टैक्स अदायगी में तेल और गैस को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि मसनूई जहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम मुआरका। चैंपियंस ट्रॉफी के अगले मरहले की दौड़ शुरू। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। कीवीज का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। मैच जीतने की सूरत में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश मैच हारा तो पाकिस्तान भी टाइटल की दौड़ से बाहर होगा। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल इंफ्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ? जस्टिस हसन अजहर का अज़ीर भंडारी से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया कि बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत तहरीरी मारूज़ात में की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा ओहदे पर रह सकता है? जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। इस्तीफा जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात की वजह से दिया। इस्तीफे का मतन पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए रुकन के इंतखाब के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वजीर एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। चीफ जस्टिस को बताया, हमारी बानी से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। बानी और अहलिया के हुकूक को जानबूझकर सलब किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब को एक ढेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब का PTI रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। उस्मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम, जली ज्यादा है। तर्जुमान KP हुकूमत अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी बताएं। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह बैरूत में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रिक्कत आमेज मनाजिर। हाशिम सफ़ीउद्दीन की आज जनूबी लबनान में तदफीन होगी। हिज़्बुल्लाह के सरबरा नईम कासिम कहते हैं कि मुज़ाहमत अभी ख़त्म नहीं हुई। हिज़्बुल्लाह भी मजबूत है, इसराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमरीका जो मकासद जंग से हासिल नहीं कर सका वो सियासत से भी नहीं कर सकता। इज्तिमा से खिताब। दहशतगर्द नेतन्याहू को गजा में नाकामी और जिल्लत का सामना।
धौंस और धमकियों पर उतर आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि गजा में किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू कर देंगे। इसराइल हमास से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम गजा में अपने अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए जंग से भी गुरेज नहीं करेगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को 3 साल मुकम्मल। दुनिया भर में यूक्रेन के हक में रैलियां, जंग के दौरान मरने वाले कैदियों के लिए शमे रोशन, दुआगे तकरीबात और वॉक का एहतमाम। इस जंग में अब तक 46,000 अफराद जान से गए और तकरीबन 4 लाख जख्मी हैं। और बोलीविया के कार्निवल में 5,000 मौसीकारों की शिरकत। फनकारों ने मौसीकी के साथ रंगारंग परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा भी किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए बैंड्स ने इलाकाई म्यूजिक पेश किया।